नमस्कार दोस्तों, मैं अंजनी कुमार गुप्ता संत जोसफ स्कूल से की तरफ से क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए जीव विज्ञान अध्याय 7 नियंत्रण एवं समन्वय। तो जैसे हम सभी को मालूम है कि नियंत्रण का अर्थ होता है कि बस में रखना, या फिर हम ये कह सकते हैं कि नियमों के अंदर उसे बांध करके रखना, यानी कि बिना नियम के वह कोई भी कार्य को या कुछ चीज़ को नहीं कर सकता है। इसके बाद समन्वय, तो समन्वय का अर्थ होता है संयोग या नियमित क्रम में रखना। जैसे हम सभी को मालूम होता है कि जीवों का जो शरीर है वो भिन्न प्रकार के ऊतकों से बना होता है, और जो ऊतक होते हैं वो विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं से बने होते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि किसी भी जीव के शरीर का जो निर्माण होता है वो भिन्न प्रकार के कोशिकाओं से ऊतक का निर्माण होता है, और ऊतकों से उस जीव के शरीर का निर्माण होता है। जीवों में अंग तंत्र के बीच समन्वय को स्थापित करने के लिए नियंत्रण की आवश्यकता होती है, या नियंत्रण तंत्र की आवश्यकता होती है। क्योंकि यदि नियंत्रण नहीं रहता है तो जो हमारा शरीर है या किसी भी जीव का जो शरीर है, यदि वो कार्य करते हैं तो उनके शरीर के अंदर अव्यवस्था होने लगती है कि हमें कब कौन सा कार्य करना है, किस समय करना है, किस लिए करना है। इन सभी चीज़ों का हमें ज्ञान होना चाहिए, या हम ये कह सकते हैं कि हमारे शरीर के ऊपर या किसी भी जीव के ऊपर इसकी एक व्यवस्था होनी चाहिए, या इसका पूरा नियंत्रण होना चाहिए। इसलिए जीवों के विभिन्न अंगों एवं अंग तंत्रों में समन्वय एवं नियंत्रण से जो होता है, जीवों के विभिन्न अंगों को संचालित किया जाता है, या जीवों के विभिन्न अंग कार्य करते हैं। उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं कि पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय। तो पौधों के अंतर्गत इसके हमें कई उदाहरण मिलते हैं। तो इसके अंतर्गत ही उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया, इसका एक उदाहरण हम देखते हैं। जैसे इसको हम समझने के लिए छुई मुई के पौधे का उदाहरण लेंगे। उदाहरण के तौर पे कुछ बच्चे जो होते हैं वो खेल खेल में अक्सर करते हैं छुई मुई के पौधे के साथ, कि जैसे वो पौधे की पत्तियां को जैसे ही वो छूते हैं तो पौधे के पत्तियों को छूने के बाद उसके अंतर्गत एक जो क्रिया होती है, तो वो क्रिया ये होती है कि वो शीघ्रता से अपनी पत्तियों को मोड़ लेता है और उसकी पत्तियां जो होती है बंद हो जाती है। जैसे हम चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं कि इस व्यक्ति ने, जैसे मान के चलिए कि जैसे इस पत्ती को छुआ, और छूने के बाद क्या होता है कि हम देखते हैं कि ये पत्तियां धीरे धीरे वो सिकुड़ जाती हैं, और सिकुड़ करके ये एक तरीके से अलग प्रकार की आकृति को बना लेती हैं। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं, उदाहरण के तौर पे इसको समझते हैं, और ये अक्सर ये बच्चे खेल खेल में करते हैं। तो इसमें जो क्रिया होती है कि जैसे ही पौधे की पत्तियों को स्पर्श का ज्ञान होता है, पौधों के अंदर एक अनुक्रिया होती है जिससे उसकी पत्तियों का जल दूसरी कोशिकाओं के अंदर चला जाता है तथा त्वरित परिवर्तन का कार्य करने लगता है। और इस कार्य के फलस्वरूप जो पौधे की पत्तियां हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जो पौधे की आकृति होती है वो बदल जाती है, और पौधे की पत्तियां नीचे की ओर झुक जाती है। तो इस प्रकार के परिवर्तन हमें छुई मुई के पौधे में देखने को मिलता है। या हम ये कुछ बच्चे तो इस पौधे के साथ अक्सर ये खिलवाड़ इस प्रकार का किया भी करते हैं, कार्य करते हैं, लेकिन उनको इसके बारे में जानकारी नहीं हुआ करती। धन्यवाद दोस्तों।